इस क्लास का हमारा टॉपिक है सुपरनेटिंग। रूट समराइजेशन हमने इससे पहले पढ़ा था। रूट समराइजेशन में हमने क्या पढ़ा था, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता डेफिनेशन इसका भी है। एडिशन ऑफ टू और more classful NIDs belongs to the same class। इस सेम क्लास का मीनिंग क्या है? यानी दो क्लासफुल एनआईडीज हो सकती हैं, नेटवर्क आईडीज हो सकती हैं, लेकिन वो या तो क्लास ए की हो या फिर क्लास बी हो या फिर क्लास सी हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम एडिशन कर दें उन एनआईडीज का जो कि एक क्लास ए से है, बी से है और सी से है। ऐसा नहीं हो सकता। क्लास ए की ही एनआईडीज होनी चाहिए, 2 3 4 5 10, जिसको आप जोड़ करके समराइज करके एक दूसरी आईडी बनाएंगे, एक कैलकुलेटेड आईडी बनाएंगे, जिसको आप बोलते हैं सुपरनेट एनआईडी, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सुपरनेटिंग। तो कैलकुलेटेड जो एनआईडी आएगी आपके पास, कैलकुलेटेड एड्रेस जो आपको मिलेगा, दैट एड्रेस नोन एज सुपरनेट एनआईडी, सुपरनेट एनआईडी। एक बात इसमें याद रख लीजिए, जो सुपरनेट मास्क आएगा, सुपरनेट मास्क will be less than the default mask। समराइजेशन में हमें देखा था, रूट समराइजेशन में जो समरी मास्क आया था वो डिफॉल्ट मास्क से ज़्यादा होता था। सुपरनेटिंग के केस में ये डिफॉल्ट मास्क से कम है। इसको डिटेल में समझते हैं। सपोज आपको ये 3 एनआईडीज मिली हुई है, 192.168.0.0/24, 192.168.1.0, 192.168.2.0, 192.168.3.0। ठीक है, ये 4 क्लासफुल एनआईडीज मिली है। क्लासफुल का मतलब क्या है कि मास्क आप जो यूज़ कर रहे हैं वो डिफ़ॉल्ट मास्क है। अगर यहाँ पर चेंज होता है ये मास्क, सपोज ये 26 28 होता, तो इसका मतलब ये था कि आपने 24 डिफ़ॉल्ट मास्क होता है, आपने उसको सबनेटिंग करके कुछ और नेटवर्किंग बिट्स बढ़ा दिए हैं, होस्ट बिट्स में से कुछ नेटवर्किंग बिट्स और इंक्रीज कर दिए, बोरो कर लिए। तो बेसिकली आपने जो नंबर ऑफ वंस हैं, नेटवर्किंग बिट्स हैं, वो बढ़ा दिए आपने। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, डेफिनेशन में ही ये बात है, एडिशन ऑफ 2 और मोर क्लासफुल एनआईडीज।
क्या हुआ हो। बहरहाल आपकी यहाँ पर डेफिनेशन में ये था कि क्लासफुल एनआईडीज आपको लेनी है जो कि सेम क्लास से बिलोंग करती हैं। तो ये क्लास सी से बिलोंग करती हैं तीनों ऑल 4 एनआईडीज, और ये क्लासफुल हैं, क्लास लेस नहीं है, ये सबनेटेड नहीं है, डिफॉल्ट मास्क आप यूज़ कर रहे हैं इसमें। क्लास फुल एनआईडीज का मतलब ये है। अब इसमें भी सेम प्रोसेस ऐसे ही होना है जैसे कि रूट समराइजेशन में आपने किया था। क्या करेंगे आप, ये जो चारों आईडीज़ हैं नेटवर्क आईडीज़, इन सब की बाइनरी इक्विवेलेंट आप लिख लेंगे, ठीक है। तो जहाँ तक वैल्यू मैचिंग होगी वहाँ पर एक बाउंड्री आप ड्रॉ कर देंगे। ये यहाँ तक वैल्यू मैच कर रही है और उससे आगे डिफरेंट है, हर नंबर का डिफरेंट है। तो अगर आप ये देखें, इसका अगर आप बाइनरी इक्विवेलेंट लिखें तो वही है जो इसका आएगा 192 192 192। फर्स्ट ऑक्टेट भी सेम है, सेकंड भी सेम है, थर्ड ऑक्टेट में चेंज हो रहा है। यानी ये कि अगर हम इन 2 ऑक्टेट्स का बाइनरी लिखते भी हैं तो वो सेम आएगा, तो बेकार में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यही हमें चेक करना है कि डिफरेंट कहाँ आ रहा है, तो ये तो सेम आना ही आना है। तो यानी ये जो इसका मास्क होगा 255 255, ये तो ऐसे ही रहेगा। थर्ड ऑक्टेट में कुछ चेंज हो रहा है, तो इस थर्ड ऑक्टेट को लीजिए आप, ठीक है, और इसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिख दीजिए। बाइनरी इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे आपको बता चुके हैं पहले ही, सेम मेथड 128 64 32 16 8 4 2 1, ठीक है। 0 का बाइनरी इक्विवेलेंट ऑल जीरोस, ठीक है, 8 जीरोस। 1 का 0 0 0 0 0 0 0 1। 2 का 0 0 0 0 0 0 2 1 0, ठीक है। 2 के नीचे 1 पुट किया, बाकी के नीचे 0। 3 0 0 0 0 0 0 1 1। हम आपको ये पहले ही बता चुके हैं, बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे ऐड करके हम नंबर ला रहे हैं, ठीक है। यहाँ जो हमें चेक करना है वो ये है कि थर्ड ऑक्टेट के हमने ये नंबर लिख लिए, ये 0 का इक्विवेलेंट हुआ, ये 1 का इक्विवेलेंट हुआ, ये 2 का इक्विवेलेंट हुआ और ये 3 का इक्विवेलेंट, ठीक है। अब अगर आप यहाँ नोटिस करें तो आप देखते हैं कि ये जो बिट्स हैं 6 बिट्स ये मैच कर रही है, ऑल जीरोस हो या ऑल वंस हो, हमें तो ये देखना है कि मैच कर रही है, कहाँ तक मैच कर रहा है। तो हमने क्या देखा था कि शुरू की 16 बिट्स मैच कर रही हैं, यहाँ पे भी 192, यहाँ पे भी 192, यहाँ पे भी 192, यहाँ पर भी 192। इनकी बाइनरी इक्विवेलेंट भी सबका सेम आएगा। इसी तरह से यहाँ 168 है और यहाँ तक 168 है, इसी तरह से इनका भी बाइनरी इक्विवेलेंट सेम आएगा। थर्ड ऑक्टेट में 6 बिट्स तक बाइनरी इक्विवेलेंट सेम आ रहा है, 7th बिट जाकर के चेंज हो रही है, यानी 16 बिट्स प्लस ये जो 16 है जो मैंने लिखी है यहाँ पर 8 बिट्स प्लस these 6 bits is equal to 22. This is the crucial point of supernetting this calculation. जो इक्विवेलेंट बिट्स हैं वो आपको उसका बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर लिखने के बाद इक्विवेलेंट बिट्स कितनी है वो आप देखेंगे और उसके बाद उनको ऐड कर लेंगे, दैट्स इट। तो 16 बिट्स यहाँ पर ऑलरेडी हमारी मिल रही थी, हमको देख करके ही नजर आ रहा था। थर्ड ऑक्टेट में चेंज हो रहा था, हमने उसका देख लिया है कहाँ तक चेंज हो रहा है। 6 बिट्स इसमें भी मैच कर रही हैं, 7th और 8th बिट्स में जाके चेंज हो रहा है। तो 22 बिट्स एग्जैक्टली मैच कर रही है हमारे ऑल 4 एड्रेसेस में। अब हम क्या करेंगे,
पहला एड्रेस लिखेंगे, पहला एड्रेस उठाएंगे, ठीक है, और उसके बाद 192.168.0.0 स्लैश व्हाट। सुपरनेटिंग में भी क्या किया आपने, एडिशन ऑफ 2 और मोर क्लासफुल एनआईडीज विच बिलोंग्स टू द सेम क्लास। एडिशन करते हैं बेसिकली आप, इन चारों को ऐड करके आपने एक लिखा और उसके साथ जो एडवर्टाइज किया आपने मास्क वो न्यू सुपरनेट मास्क था, ठीक है। अब ये हम इन चारों एनआईडीज को एडवर्टाइज ना करके सिर्फ एक एनआईडी एडवर्टाइज करेंगे जो कि हमारी सुपरनेट एनआईडी कहलाती है, ठीक है। लेकिन इस एक एनआईडी के पीछे ये चारों एनआईडीज आनी चाहिए। कैसे आएंगी देख सकते हैं आप। ये जो 22 है, अगर आप इसका जो मास्क अगर आप निकालना चाहें डेसिमल में, इस तरह इसका मास्क निकालना चाहें डेसिमल इक्विवेलेंट, तो देखेंगे क्या होगा। 22 का मतलब क्या है, 22 वंस, तो 8 वंस का जो आ जाएगा वो क्या आएगा 255। 8 वंस का इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होगा 255 प्लस 8 255, 16 हो गया, कितना बचा 6 वंस का क्या हो जाएगा, इन सबको ऐड करते चलिए 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ तक ऐड कर दीजिए, जो हो जाएगा आपका 252। बचा कितना 0, फोर्थ ऑक्टेट में ऑल जीरोस। तो जैसे मैंने कि आपको रूट समराइजेशन में और सबनेटिंग में बार बार ही बता चुका हूँ, जो लास्ट वैल्यू आपने ऐड की है इस नंबर को गेट करने के लिए, दैट इज योर ब्लॉक साइज। इससे आपको ये पता लगेगा कि नेक्स्ट नेटवर्क आईडी क्या होगी। आप नेक्स्ट नेटवर्क आईडी निकालेंगे 192.168। थर्ड ऑक्टेट आपका इंटरेस्टिंग ऑक्टेट है जिसमें आपका सबनेट मास्क एंड हो रहा है। इस ऑक्टेट में आप ये जो ब्लॉक साइज है ये वैल्यू ऐड कर देंगे। दिस इज द नेक्स्ट नेटवर्क आईडी। इसी तरह से ऐड करते चले जाएंगे आप 0 4 8 12 थर्ड ऑक्टेट में। फिर मैंने आपको ये बताया था कि इसका जो ब्रॉडकास्ट आईडी होगा, इस नेटवर्क आईडी का अगर ब्रॉडकास्ट आईडी हम निकालना चाहें तो नेक्स्ट नेटवर्क आईडी से एक माइनस कर देते हैं, ठीक है। 192.168 एक माइनस करेंगे 3.255, ठीक है। ये कैसे आया है 255, ये आपको सबनेटिंग में रूट समराइजेशन में हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। ये जो पहला एड्रेस है ये क्या है, नेटवर्क आईडी और सुपरनेट एनआईडी, और ये क्या है ब्रॉडकास्ट आईडी, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या होता है वैलिड आईपी एड्रेसेस, जो कि स्टार्ट हो रहे होंगे 0.1 से 0.1 2 3 4 5 6 7 अप टू 255। उसके बाद इधर 1 हो जाएगा 1.1.2 1.3 1.4, इसी तरह से बढ़ता चले जाएगा ये, और अप टू 3.255। अब आपको ये देखना है कि रूट्स आपका जो सुपरनेटिंग है वो ठीक से हो ही नहीं है। इस रेंज में, ये जो रेंज है, क्या इस एक रेंज में ये सारे नेटवर्क नहीं आते हैं। 0.0 से लेकर के इसका जो अगर आप निकालना चाहें ब्रॉडकास्ट आईडी आ जाएगी 3.255, स्टार्टिंग एड्रेस 0.0, एंडिंग एड्रेस 3.255। स्टार्टिंग एड्रेस
0.0 एंडिंग एड्रेस 3.255 मीन्स ये सारी NIDs जो यहाँ पर हैं ये इस एक रेंज में आ गई है। इसका मतलब ये है कि आपके राउटर को ये 4 IDs जो हैं ये एडवर्टाइज ना करके जो ये दूसरे राउटर को एडवर्टाइज करेगा, ये सिर्फ एक NID एडवर्टाइज करेगा जो कि होगी 192.168.0.0/22। ये जो 22 वैल्यू है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप 24 नहीं कर सकते यहाँ पर। अगर आपने 24 किया तो फिर ये एक ही एड्रेस एडवर्टाइज हो रहा होगा जो कि ये है, एक ही NID एडवर्टाइज हो रही होगी। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड सुपरनेटिंग। जो रूट समराइजेशन के एडवांटेजेस थी वो इसकी एडवांटेजेस भी हैं। इस तरह से क्या कर रहे हैं आप, राउटिंग टेबल का साइज रिड्यूस कर रहे हैं, रिक्वायरिंग लेस मेमोरी एंड प्रोसेसिंग, और राउटिंग अपडेट जो आप सेंड करते हैं उसका साइज भी आप कम कर रहे हैं, रिक्वायरिंग लेस बैंडविड्थ। जो बैंडविड्थ आपका वैन बैंडविड्थ है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉस्टली, उस बैंडविड्थ को आप एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पा रहे हैं बाय रिड्यूसिंग राउटिंग अपडेट। ठीक है, यहाँ पर 4 जा दी, उस 4 अपडेट की जगह सिर्फ एक अपडेट जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट सुपरनेटिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।